एक गांव में रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता संतान था, जिस वजह से उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। अरे रोहन, जल्दी उठ जा बेटा, स्कूल जाना है। कितनी देर में उठेगा? हाँ। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना भला? सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सुनकर शीतल काफी परेशान हुई। तभी शीतल को उसके पति राकेश ने बुलाया। अरे कहाँ हो? खाना लगा दो। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर शीतल बाहर गई, जिस पर राकेश ने कहा, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, तुम्हारा बेटा रोहन स्कूल ही नहीं जा रहा है। पर क्यों? वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। आप उसे समझाइए ना, कल भी वो स्कूल नहीं गया था। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं अभी रोहन को समझाता हूँ। अभी राकेश ये सब बोल ही रहा था, तभी रोहन बाहर निकल कर आया और बोला, मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि कल पापा ने मुझे खिलौना नहीं दिलाया था। सभी के पास खिलौने हैं। अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है, पापा को जब पैसे मिल जाएंगे तो वो तुम्हें खिलौना दिला देंगे। नहीं नहीं, मैं तभी स्कूल जाऊंगा जब मुझे खिलौने मिल जाएंगे। तुम इतनी जिद क्यों करते हो? तुमसे कह दिया ना, जब तुम्हारे पापा के पास पैसे आ जाएंगे तो दिला देंगे। अरे रहने दो, डांटने से कुछ नहीं होगा। रोहन, मेरी बात सुनो। मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें खिलौना दिलाने जरूर बाजार चलूंगा, पर अभी तुम स्कूल चले जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। वही राकेश ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, मुझे देर हो रही है, वरना मालिक चिल्लाएगा। तुम इसे स्कूल भेज देना। ये कहकर राकेश वहां से चला गया और रोहन भी उसके पीछे पीछे चला गया, जिस पर शीतल काफी परेशान हुई। रोहन हमेशा मौज मस्ती करता, जिस वजह से शीतल काफी परेशान रहती थी, क्योंकि रोहन का बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हे भगवान, मैं इस बच्चे का क्या करूं? ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है। बाकी गांव के बच्चों को देखो, कितनी अच्छी है। एक बार रोहन अपने दोस्त चिंटू के साथ खेल रहा था। तभी चिंटू ने कहा, अरे मोहन, तू कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। उनसे कह दो अभी रोहन स्कूल नहीं आएगा। उसका जब मन होगा तब आ जाएगा। तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? वह हमारे टीचर हैं। हाँ हाँ, मैं किसी से नहीं डरता, और वैसे भी अभी तक मेरे पापा ने मुझे खिलौने नहीं दिलाए हैं। अच्छा, तो तू इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है? पर रोहन, तुझे पता है मेरे पापा ने मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाए। ये सुनकर रोहन को काफी तेज गुस्सा आया और उसने कहा, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगा। तू मुझे चिढ़ाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे चिढ़ा नहीं रहा, बल्कि बता रहा हूँ। एक ही बात होती है। ये कहकर रोहन घर आ गया। क्या हो गया? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि अभी तक पिताजी ने मुझे खिलौने नहीं दिलाया। वहीं गांव में दूसरी तरफ बच्चे चुराने वाले घूम रहे थे। अब तक गांव में 2-3 बच्चे गायब हो चुके थे, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान थे। हे भगवान, मैं तो अपने चिंटू को स्कूल जाने ही नहीं दूंगी। पता नहीं कब कौन उसे ले जाए। वहीं जब इस बारे में शीतल को पता लगा तो वो भी थोड़ा परेशान हो गई। अरे ये क्या नई मुसीबत आ गई है? गांव में बच्चा चोर कहां से आ गया? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक बार की बात है, ज्योति शीतल के घर आई और बोली, अरे बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं ज्योति बहन, बस बैठी हूँ। तुम बताओ। अरे तुमने सुना है, गांव में बच्चा चोर घूम रहे हैं।
हाँ हाँ, सुना तो है बहन, इसीलिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें तो रोहन की आदत पता ही है। हाँ हाँ, बच्चे तो सारे जैसे ही होते हैं। चिंटू का भी मुझे डर है, इसीलिए मैं तो उसे अब बाहर खेलने ही नहीं भेजती हूँ। पता नहीं ये बच्चे चोर कहाँ से आ गए हैं। हमें मुखिया जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। मुखिया जी से बात तो की गई है, अब वो बच्चा चोर का पता लगा रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन रोहन बाहर खेल रहा था, तभी अचानक उसके पास एक आदमी आया और बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ। अंकल बताइए, आपको कुछ काम था? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें खिलौने चाहिए? खिलौने का नाम सुनकर रोहन काफी खुश हुआ, पर तभी उसे शीतल ने आवाज दी, रोहन, रोहन बेटा, जल्दी घर आओ। कितनी देर तक बाहर खेलोगे? हाँ। शीतल की आवाज सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया, जिस पर रोहन थोड़ा हैरान हुआ। इसके बाद वो अपने घर आया, जिस पर रोहन ने कहा, अरे माँ, आपने मुझे क्यों बुला लिया? एक अंकल जी मुझे खिलौना देने वाले थे। ये तुम क्या कर रहे हो? कौन से अंकल की बात कर रहे हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। ये सुनकर शीतल काफी परेशान हुई और उसे समझ में आया कि ये बच्चा चोर होगा, और उसने रोहन से कहा, आगे से तुम किसी से भी बात नहीं करोगे, समझे रोहन? पर क्यों माँ, आप मना क्यों कर रही हैं? मैंने कह दिया ना, आगे से किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी तो नहीं करनी। तुम कोई भी बात सुनते क्यों नहीं हो? पर रोहन कहाँ मानने वाला था। वो रोजाना की तरह स्कूल जाता, और जब भी उसका मन नहीं होता तो वो स्कूल ना जाकर गांव के बच्चों के पास खेलने लगता। एक बार शीतल ने देखा छुट्टी हो गई, पर अभी तक रोहन लौट कर नहीं आया, जिस पर वो काफी हैरान हुई। अरे, ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? इसे आ जाना चाहिए था। अब तो काफी देर हो गई है। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चिंटू भी घर लौट आया, वही अभी तक रोहन नहीं आया था, जिस पर शीतल ने कहा, मुझे ज्योति के घर जाकर पूछना चाहिए। इसके बाद वो ज्योति के घर आई और बोली, अरे मेरा रोहन तो नहीं आया यहाँ। नहीं नहीं, रोहन तो नहीं आया। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं रोहन अभी तक स्कूल से लौट कर क्यों नहीं आया है। पर मेरा चिंटू तो लौट आया है। ये सुनकर शीतल काफी ज्यादा हैरान हुई। तभी वहाँ चिंटू आ गया। चिंटू को देखकर शीतल ने कहा, बेटा, रोहन कहाँ पर है? आंटी, मुझे नहीं पता वह कहाँ है। पर वो तो स्कूल गया था ना। नहीं नहीं, वह तो स्कूल ही नहीं गया। ये सुनकर शीतल काफी ज्यादा हैरान हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रोहन स्कूल क्यों नहीं किया? पर बेटा, उसे तो मैंने स्कूल भेजा था। नहीं नहीं, वह तो स्कूल ही नहीं गया। ये सुनकर शीतल काफी परेशान हुई और वो गांव में आकर रोहन को ढूंढने लगी। जब रोहन उसे कहीं नहीं मिला तो उसने राकेश को बुला लिया। जब राकेश वहाँ आया तो शीतल ने कहा, अजी, रोहन कहीं नहीं मिल रहा। क्या तुमने उसे स्कूल भेजा था? हाँ, मैंने तो उसे स्कूल भेजा था। तो फिर आखिर वह लौटकर क्यों नहीं आया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। चिंटू बता रहा है वो स्कूल आया ही नहीं। क्या वह स्कूल नहीं गया? तो कहाँ चला गया? अजी, कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी ने पकड़ लिया हो, क्योंकि आजकल गांव में वैसे भी बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। ये सुनकर राकेश भी काफी परेशान हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी रोहन को सुनसान इलाके में ले आया, जहां पर आने पर रोहन ने कहा, अंकल कहाँ हैं? खिलौने दो ना मुझे। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ। रुक जा, इतनी जल्दी क्या है?
ये सुनकर रोहन थोड़ा घबरा गया और बोला, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? मुझे देर हो रही है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे। क्या? यह क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। ये सुनकर रोहन बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे। वहीं दूसरी तरफ शीतल काफी ज्यादा दुखी हो रही थी कि वो लोग पूरे गांव में पता लगा रहे थे। तभी उन्हें किसी ने बताया कि उन्होंने रोहन को एक आदमी के साथ जंगल की तरफ जाते देखा, जिस पर राकेश शीतल के साथ जंगल की तरफ चला गया। वहीं रोहन उस आदमी से भागने के लिए छटपटा रहा था। जाने दो मुझे, मुझे यहाँ से जाना है। नहीं नहीं, खिलौने नहीं चाहिए तुम्हें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाने दो। ये कहकर उसने आदमी को धक्का दिया और वहां से भागने लगा, जिस पर आदमी भी रोहन के पीछे भागने लगा। वहीं शीतल राकेश के साथ काफी दूर आ गई और शीतल ने कहा, अजी, यहाँ पर तो रोहन दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, पर हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उस आदमी के अनुसार रोहन यहीं कहीं होना चाहिए। ये कहकर वो लोग और आगे बढ़ गए। तभी अचानक उन्हें किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर शीतल ने कहा, अजी, ये तो हमारे रोहन की आवाज है। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, चलो हम लोग उस तरफ चलते हैं, आवाज उसी तरफ से आ रही है। ये कहकर वो लोग उसी तरफ चले गए। तभी अचानक राकेश से रोहन टकरा गया, जिसे देखकर राकेश काफी हैरान हुआ। अपने बेटे को सही सलामत देखकर राकेश काफी खुश हुआ और उसने रोहन से कहा, तुम कहाँ चले गए थे और चिल्ला क्यों रहे थे? वो मेरे पीछे। तभी वहाँ पर वही आदमी आ गया। आदमी को देखकर राकेश सारी बात समझ गया। अच्छा, तो इसका मतलब तू मेरे बेटे को चुरा कर ले जा रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं वह नहीं हूँ। यही है पापा, यही मुझे खिलौने के बहाने लेकर आया था। अच्छा, तो तू बच्चा चोर है, रुक मैं तुझे भी पकड़ता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को यहाँ लाने की? अब तू नहीं बचेगा। ये कहकर राकेश आदमी के पीछे भागकर आदमी वहां से राकेश को धक्का मारकर भाग गया, जिस पर शीतल ने कहा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? और वो आदमी तुम्हें क्यों लेके गया था और तुम स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, पापा ने अभी तक खिलौने नहीं दिलाए, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं गया और गांव में आकर खेलने लगा। तभी मुझे यह आदमी मिल गया। और तुमसे आदमी ने क्या कहा जो तुम उसके पीछे चले आए? उसने मुझसे कहा कि वह मुझे बहुत सारे खिलौने देगा, इसलिए मैं चला गया। पर वहां जाकर उसने कहा अब वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, जिस वजह से मैं डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, और तभी आप लोग आ गए। ये सब सुनकर शीतल और राकेश काफी ज्यादा परेशान हुए और शीतल ने कहा, देख लिया ना आज तुम्हारी जिद का नतीजा। अगर तुमने जिद ना की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। यह आप क्या कह रही हैं? यह मेरी जीत की वजह से नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हारी जिद की वजह से ही हुआ है ये। बच्चा चोर इसी ताक में रहते हैं कि कौन से बच्चे जिद्दी हैं। उन्हें पता था तुम जिद्दी हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। ये सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस पर राकेश ने कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग तुम्हारा हमेशा भला सोचते हैं। ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती,
मेरे पास पैसे थे, पर मैंने इसलिए खिलौने नहीं दिलाए क्योंकि तुम दिन ब दिन जिद्दी बनते जा रहे हो। और आज देखा ना, इसी वजह से तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ हाँ, आज के बाद तुम किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। और ना ही जिद करना, क्योंकि जिद अच्छी आदत नहीं होती है। ये सुनकर रोहन काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं जब शीतल और राकेश काफी ज्यादा खुश थे। समय के साथ रोहन ने अपनी जिद की आदत छोड़ दी थी और अब वो अच्छा बच्चा बन गया, जो अपनी माँ की हर बात मानता था। और अब उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे।